हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग चालू कर रहे हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर के 32 तक के जो आर्टिकल हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, आपने पहला अभी तक जो पिछला हमने किया था आर्टिकल 1 से लेकर के 19 तक के 20 तक के सवालों को देखा है। अब पहला आपके पास ऑप्शन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किस मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 में हमें कुल 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। पहले आप लोग जान लीजिएगा, पहले नोट्स भी करते रहें, अपने पास में पेन और कॉपी रखें। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी तथा अन्य जो इतने भी एग्जाम है, एसएससी, जीडी, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। यहाँ तक कि आरओ के लिए भी यूजफुल है। फ्रेंड्स, आप लोग ने देखा है कि आर्टिकल 19 में 6 तरह के कौन कौन से संविधान आपके पास आज़ादी है। तो पहला आपके पास अधिकार है भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सभा करने का अधिकार। तीसरा है फ्रेंड्स संघ या संगठन बनाने की आज़ादी। और भारत के पूरे देश में आज़ाद आवाजाही करने का अधिकार। नेक्स्ट है भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की आज़ादी। नेक्स्ट है छठवां आपके पास में है किसी पेशे को करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या जीविका को करने की आज़ादी। फ्रेंड्स, आप भारत में किसी भी जगह पर किसी भी राज्य में जाके व्यापार कर सकते हैं, अपनी आजीविका बदल सकते हैं और शांतिपूर्वक आप धरना भी रख सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे आपने देखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किस मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। तो मौलिक अधिकार की गारंटी आपको देती है स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है आपके पास में, संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कुछ। फ्रेंड्स, यदि आर्टिकल आपको यदि याद है, लेकिन उनमें से यदि ए आर्टिकल 19 का ए इस तरह से देता है तो हमें गलत होने के ज़्यादातर चांसेस है। यदि यहीं पे 19 का ए बी सी दे दिया होता तो बहुत लगभग तब बच्चे 80% बच्चे गलत कर देते। आप लोग अपने कमेंट भी करते रहे फ्रेंड्स, इसको शेयर कर दे ग्रुप में। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 19 एक का ए जो है यह हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। कहते हैं अभिव्यक्ति हमारी तभी तक अच्छी है जब तक कि हम दूसरे के सम्मान में कहीं चोट न पहुंचती हो। नेक्स्ट सवाल है आपके पास में, कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 ए के तहत नहीं आता है। 19 ए के तहत नहीं आता। नहीं शब्द देख रहे हैं आप, ना शब्द को देखना। हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, टिक करते चले जाते हैं, लेकिन पूरे सवाल पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आपके पास में रेलवे के लिए 90 मिनट मिल रहे हैं फ्रेंड्स, और एसएससी के लिए 60 मिनट मिलते हैं। आपके पास में जो 30 मिनट का एक्स्ट्रा समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग ध्यान से करिएगा। और 90 मिनट बहुत होता है 100 सवाल को करने के लिए। विचारों की स्वतंत्रता पहला ऑप्शन है। दूसरा है व्यापार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक एकत्रित रहने की स्वतंत्रता। यदि 6 के 6 अधिकार आपको याद हैं तो निश्चित है उसमें से आप ढूंढ सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। बाकी ये 3 ए बी डी थे, लेकिन सी ऑप्शन नहीं था। तो राइट आंसर आपके पास सी होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते फ्रेंड्स। अगला सवाल आपने देखा है कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है। आर्टिकल 20 भारतीय नागरिकों को किस चीज से सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 20 भारतीय संविधान को किस चीज से सुरक्षा प्रदान करता है। पहला अवैध गिरफ्तारी से। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में मूल अधिकारों के उल्लंघन से। द्वितीय दंडनीय अपराध से और किसी भी कार्यवाही से। राइट आंसर है फ्रेंड्स, आर्टिकल 20 की बात है करते हैं अपराधों के दोष सिद्धि से जुड़े संरक्षण के प्रावधान। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है। यह अनुच्छेद आर्टिकल भाग 3 में शामिल है और इस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को मनमानी और अत्यधिक सजा से बचाया जा सकता है। कहते एक अनुच्छेद 20 के तहत क्या क्या प्रावधान है वो जान लीजिए, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। इसमें किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता सिवाय उस अपराध के जो उस अधिनियम में दिए गए जाने वाले समय के प्रवृत्त किसी कानून के उल्लंघन के लिए किया गया हो। जिस समय पर कानून रहा होगा उसी समय उसका उल्लेख है। यदि कानून बदल जाता है तो कहीं ना कहीं वैसा नहीं हो पाएगा, उसे दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे निर्भया केस में आपने देखा था कि बच्चे 16 साल के थे, 14 साल के बच्चे थे, उनके लिए फिर उम्र बढ़ा के 18 साल की गई थी। तब तक उन्हें 2 वर्ष के लिए बाल सुधार गृह में रखा गया था। फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। एक मुकदमे के लिए, एक दंड के लिए एक
कहते हैं अपराध के लिए एक ही दंड मिलेगा। ये नहीं, ऐसा नहीं कि एक दंड किया है 10-10 अपराध उसे मानो उसने अपराध किया है 10 दंड मिल जाए। नेक्स्ट है, किसी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कि हमने यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो पुलिस उससे जबरदस्ती नहीं कह सकती कि तुमने ही अपराध किया है, क्योंकि पुलिस ने यदि जबरदस्ती उससे यदि बुलवा भी लिया है तो कोर्ट में मुकर सकता है और वहां पे आसानी से काम हो जाएगा उसका। किसी अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को अनुचित और अत्यधिक राज्य विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इस अनुच्छेद के तहत दोहरा दंड प्रतिषेध है। तो राइट देख लीजिए, द्वितीय दंडनीयता से किसी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं मिल सकता है। एक कार्य, एक अपराध के लिए एक दंड। भारतीय द्वितीय दंडनीयता के सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? कहने का मतलब है कि किसी अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। ये आर्टिकल आपके 20 में दिया गया है। तो राइट आंसर आपके पास बी है, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो ये बच्चे फ्रेंड्स आपके पास में होता है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 कहता है किसी व्यक्ति को कानून द्वारा तय प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 21 ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 18 क्या है फ्रेंड्स? उपाधियों का अंत करता है। और आर्टिकल 19 क्या है? समानता का, आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और आर्टिकल 21 जो है वो कहता है कि किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसा जीवन जिसमें गरिमामय पूर्ण जीवन हो। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 नागरिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी देता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है? निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की बात करते हैं फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपको आर्टिकल 22 के तहत, सॉरी आर्टिकल 21 में भी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति की मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लिया जा सकता? तो आर्टिकल 22 कहता है किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण आर्टिकल 22 में है। व्यक्तियों को मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है या सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी या हिरासत के आधार पर के बारे में सूचित किए बिना गिरफ्तार हिरासत में नहीं लिया जा सकता जब तो वारंट जारी न हो। नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि कहीं भी थोड़ी मारपीट हो गई तुरंत उसको हिरासत में ले लिया गया। पहले पूछताछ होगी, पहले उसकी जानकारी होगी कि क्या सही है या गलत है, इसके बाद ही। अभी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि किसी पर ऐसे ही FIR नहीं होगा, पहले उस पर जांच होगी, इसके बाद उस पर FIR किया जाएगा। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, न्यायिक समीक्षा की बात करता है, रोकथामात्मक नजरबंदी की बात है और स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर आपके पास आर्टिकल 22 कहता है। नेक्स्ट राइट आंसर है आपके पास सी, रोकथामात्मक नजरबंदी कानून है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? देखिए, 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है फ्रेंड्स। आर्टिकल 23 कहता है कि बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जा सकता है, काम के बदले पैसा दिया जाना है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा है? समानता का अधिकार, बाल श्रम पर रोक, बंदी प्रत्यक्षीकरण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी को जबरदस्ती कार्य नहीं कराया जा सकता है, यदि उसकी इच्छा है तभी कार्य होगा फ्रेंड्स। तो आर्टिकल आपके पास में 23 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी। 23 किन चीजों पर प्रतिबंध लगाता है? मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी। तो राइट आंसर ये होता है बलात् श्रम और मनुष्य को जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, इन चीजों के लिए रोक लगाई जा सके, जो मानव तस्करी होती है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी की रोक लगाता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव तस्करी, बेगार मतलब बिना काम के मजदूरी, और बलात् श्रम जैसे जबरदस्ती श्रम करवाया जाए, शोषण के खिलाफ प्रावधान है। यह अनुच्छेद नागरिकों को और गैर नागरिकों दोनों को लागू है।
आर्टिकल 23 नागरिक के भारत के हों या विदेशी हों, दोनों पर लागू है फ्रेंड। मानव तस्करी बेगार इस तरह के अन्य बलात् श्रम पर प्रतिबंधित करता है तथा राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्यता लागू करता है कि ऐसी सेवा लागू करने का राज्य धर्म, जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद व्यक्तियों की गरिमा पर और अधिकारों की मान्यता देता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता, आपने लोगों के पास ऑप्शन है आर्टिकल 19, 21, 24, 25। आर्टिकल 19 क्या है फ्रेंड्स? आर्टिकल 19 आपके स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो आपके पास आर्टिकल 25 राइट आंसर होगा। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपके पास में है, कौन सा अनुच्छेद बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक कारखानों में काम करने से रोकता है? आप कहीं भी देख लीजिए, चाय की टपरी है, कहीं भी काम करते हैं या किसी भी कारखाने में, खासकर कारखाने में 14 वर्ष से कोई भी बच्चा कार्य कम उम्र का काम करता है 14 वर्ष से तक, तो समझ जाइएगा कि वो बच्चों पे शोषण कर रहा है। और ये किस आर्टिकल में आता है फ्रेंड्स? आर्टिकल 24 में आता है। आप किसी भी नज़दीकी पुलिस थाने या किसी भी कप्तान के ऑफिस में आप उसे सूचित कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है, आर्टिकल जो 14 वर्ष से आयु के कम बच्चों के जो कार्य कराते हैं वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी आर्टिकल 25 देता है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर आपके पास में आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 आता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है? अभी मैंने बताया था, हाल ही में पिछले सवालों में था, 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय पर हमारा संविधान 7 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार देता था, जो कि संपत्ति का अधिकार 1978 में भारतीय संविधान के 44वां संविधान संशोधन के तहत उसे आर्टिकल 301 में जोड़ दिया गया फ्रेंड्स। तो राइट आंसर आपके पास वर्तमान में 6, और जब जब संविधान बना था उस समय पर 7 स्वतंत्रता हमें प्राप्त थी। नेक्स्ट आपके पास में है, अनुच्छेद 19 1G के तहत कौन सी स्वतंत्रता संबंधित है? 1G की बात करते हैं फ्रेंड्स, आपके पास में 1G के तहत किस तरह की स्वतंत्रता है? अपने कमेंट भी करते रहें फ्रेंड। 1G में स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने का अधिकार, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के नागरिकों को किस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। राइट आंसर आपके पास में ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं फ्रेंड्स, दिया गया न्यायिक प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? निष्पक्ष सुनवाई की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार हमें किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें फ्रेंड, देखते रहें। जी हाँ, ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है। तो राइट आंसर होगा 21 हो जाएगा फ्रेंड्स। आर्टिकल 22(1), 22(2) किस विषय से संबंधित है? आर्टिकल 22(1) और 22(2) ये अवैध गिरफ्तारी से हमें सुरक्षा प्रदान करता है फ्रेंड्स। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में है। इस तरह से आप लोगों ने देखा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किस प्रकार का प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 23 बलात् मजदूरी की बात करता है, मानव तस्करी की बात करता है। तो आर्टिकल बी, ऑप्शन बी राइट आंसर आपके पास में बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी। नेक्स्ट आपके पास में है, अनुच्छेद 24 का मुख्य उद्देश्य क्या फ्रेंड्स? मुख्य उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है बच्चों को शिक्षा देना, धार्मिक प्रचार और नागरिक स्वतंत्रता। राइट आंसर आपके पास में बी है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकना। राइट आंसर क्या है? बी, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकना, राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास में, भारत में धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी किस आर्टिकल के द्वारा दी गई है? धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आर्टिकल 25, राइट आंसर है 25। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करने की अनुमति देता है? धार्मिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करने की अनुमति देता है तो ये अनुच्छेद 25(2) देता है फ्रेंड्स। राइट आंसर है सी, 25(2). अनुच्छेद 25 किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 25 हमें, आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक, आर्थिक और शिक्षा। तो राइट आंसर आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 25 करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद कहता है कि भारत में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाना चाहिए? सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाना चाहिए, तो आर्टिकल 25 कहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है, यहीं पे देख लीजिए आर्टिकल 21 क्या है, 23 क्या है, 24 क्या है। 23 बलात् श्रम को कहता है, 24 बच्चों के शोषण के लिए कहता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी कारखाने फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं, भारत में राज्य धर्म की अवधारणा किस आर्टिकल में है, में प्रतिबंधित करता है कि क्योंकि राज्य जो है धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, नियम कानून से चलेगा, तो आर्टिकल 25 कहता है फ्रेंड्स। इस तरह से थैंक यू, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स। ये ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिस सेट है और हम लोग बड़ी मेहनत से ये प्रैक्टिस सेट आपके पास लिए बनाते हैं फ्रेंड्स। हम चाहते हैं इससे हमारी मेहनत को आप लोग आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए और भी यूजफुल वीडियो लेके आएँ। अभी ये लगातार भारतीय संविधान का चैप्टर कंटिन्यू जारी रहेगा, तो आप लोग इसे देखते भी रहें फ्रेंड्स, अपने अपने कमेंट भी करते रहें और जिन्हें अच्छा लगता है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।